the 20 days. I've been going round, round, playing silly games. Now you say you slow it down. Then you wink at me and walk away. He can't keep up with me, don't go. Oh no, don't go. तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार मैंने एक बार कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। इतने दिनों से उसे मेरी याद नहीं आ रही थी और अचानक से वो मुझे घर बुला रही है। नहीं जाना मुझे। अंकल ने पर्सनली तुम्हें आके इनविटेशन दिया फिर भी तुम कंप्लेन कर रही हो। वही तो तुम सोचो ना, अंकल मेरे फ्रेंड है या फिर ताई मेरी फ्रेंड है। वो आए मुझे इनविटेशन देने के लिए पर उसने मुझे एक कॉल या मैसेज भी नहीं किया। अरे वो बिजी है ना। अच्छा चलो अब गुस्सा छोड़ दो, चलो ना। वो जब तक खुद मुझे लेने नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ जानी को बुलाने। अब वही तुम्हें समझाएगी। चलो रेडी हो गई। कहाँ जा रही हो तुम लीसा? और वाइन तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? ये पागल कह रही है ताई जब तक इसे खुद से लेने नहीं आएगी ये जाएगी नहीं। मुंह फुला के बैठी है ये। हाँ भाई बताओ क्या बात है? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? ताई तुम्हें लेने कैसे आ सकती है वाइन? उसने मुझे एक बार भी कॉल या मैसेज भी नहीं किया है। तुम जानती हो वो कितना बिजी रहती है। वो हमें भी कॉल या मैसेज नहीं करती फिर भी ऐसे बोल रही हो। देखो जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर मैंने युनजुन को बुला दिया ना वो 4-5 किस्से ले लेगा फिर मुझे मत बोलना कुछ। हाँ नहीं प्लीज। ओके फाइन चलो फिर ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प करो मेरी। ड्रेस कोड इंडियन है उस टाइप में कुछ है ना तुम्हारे पास? क्या इंडियन? उस टाइप का तो कुछ भी नहीं है मेरे वार्डरोब में। चलो ना फिर शॉपिंग करेंगे। पे कौन करेगा फिर? साले नल्ले गरीबों सच में तुम सब कितने बेशरम हो। ठीक है फाइन मैं कर दूंगी पे तुम लोगों का। बेबी मेरा भी कर देना। हाँ डार्लिंग बिल्कुल मेरा सारा पैसा तो आपका ही है। डैड आर यू श्योर हम वो पार्टी अटेंड करेंगे? अरे हाँ बिल्कुल। ऐसे कैसे अटेंड नहीं करेंगे? इतना प्यार से बुलाया गया हमें। चलो टाइम वेस्ट मत करो सबके सब जाओ और फटाक से रेडी हो जाओ निकलना भी है। इनविटेशन कार्ड इधर दो मैं पहले चेक तो कर लूं ड्रेस कोड क्या है देन रेडी होंगे। तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारी ब्यूटी मैटर करती है और कुछ से मतलब है। बकवास मत करो जाओ और खुद पे ध्यान दो। 100% तो छोड़ो एटलीस्ट 30% तो मेरे बराबर के हो जाओ। कराली बेइज्जती आ गया सुकून। सुगा ज्यादा मत बोल, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। ओ बढ़िया है बड़े भाई। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो जब देखो भागते रहते हो। बाकी सब मेरी बात सुनो। पार्टी का थीम इंडियन है सो ड्रेस भी इंडियन ही होगा। वाह इंडियन थीम ये बात तो मानना पड़ेगा। किम्स की फैमिली में कोई भी पार्टी हो हर बार यूनिक थीम ही रखते हैं। हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ वैसे मैं भी वेस्टर्न पार्टी अटेंड कर करके बोर हो गया था। फाइनली कुछ न्यू मिल रहा है मजा तो आएगा बहुत। सो बात कम करो और सब जाके रेडी हो जाओ। सब लोग रेडी होने चले जाते हैं। हेलो माय बेबी बियर क्या कर रही हो? तुमने मुझे कितना मिस किया। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? एंगेजमेंट है तुम्हारी? बस देखते रहना है या कुछ बोलना भी है? चिमिना तुम किम मेंशन में तुम अंदर आओ ना। खड़ी क्यों हो? डैड कहते हैं इनविटेशन देने तो मैं उनके साथ ही आ गई। और उस बिल्ले ने कुछ कहा नहीं ऐसे आसानी से आने दे दिया। मैंने कहा कि मैं डैड के साथ चली जाती हूँ शाम को तुम सबको ज्वाइन कर लूंगी। सो उसने कहा ठीक है। सो इसका मतलब आपने अच्छा काम किया है। वो पूरी तरह से आपके प्यार में लट्टू हो रहा है। बट मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं है। बस एक दिन डिनर बनाया था उसके लिए एंड अब फाइट नहीं करती हूँ। मतलब वो खुद ब खुद ही आपके प्यार में पड़ रहा है। वाओ ताई वो लोग बुरे नहीं है वो सब अच्छे हैं। बस उनकी बुआ की डेथ की वजह से वो सब बस थोड़े से ना गुस्सा कैसा होता है। आई नो जिमिना बट उन्होंने हम पे ट्रस्ट नहीं किया। शांति से बैठ के बात भी करने का ट्राई नहीं किया। एंड हमारी मॉम इन सब में हमारी मॉम की क्या गलती थी? हाँ इसके लिए तो मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पे मॉम की बहुत याद आती थी पर मैं जब से जॉन मैंसन में रह रही हूँ वहाँ मून आंटी मुझे मॉम की याद ही नहीं आने देती। एंड जिन वो तो पता नहीं क्यों मेरी इतनी केयर करती है। जिन बहुत क्यूट है एंड आंटी तो हमेशा से ही स्वीट है। वैसे तो सारे फैमिली मेंबर स्वीट है। वो पहले हमारा कितना ख्याल रखते थे पर सब कुछ ऐसे अचानक। अंकल भी बहुत स्वीट है। वो पता है बस दिखाते हैं कि वो मुझे हेट करते हैं पर उन्होंने ना मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। वो मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करते। एंड आज पता है क्या हुआ? उस इवी ने ना डैड को कुछ बोला था एंड अंकल ने ना डैड की साइड ली। और एक दिन इवी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था तो जंगकुक आर्यन भाई एंड सुगा सबने मेरी साइड ली थी। तो उसका नाम इवी है। हाँ जिन बताई थी वो जंगकुक के प्यार में लट्टू एंड अंकल ने उन दोनों की वेडिंग का सोचा है। ओह
बट तुम्हें पता है जंगकुक ना तुमसे प्यार करता है, वो हमेशा घर पे कहते रहता है। क्या कहता है वो घर पे? छोड़ो वो सब, अब क्या फर्क पड़ता है उन सब से। तुम तो एलेक्स से प्यार करती हो, एंगेजमेंट होने वाली है, सो भूल जाओ वो सब। मैं एलेक्स से प्यार नहीं करती, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। डैनी एंगेजमेंट क्यों कर रही हो? डैड फोर्स कर रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं करना पर वो नहीं सुन रहा है मेरी। डैड ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ओपन माइंडेड है, देन अचानक से वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? जंगकुक से दूर करने के लिए उन्हें लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ। तो क्या तुम जंगकुक से जो भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही। मे बी तुम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, इसलिए तुम्हें इतना कंफ्यूजन हो रहा है, पर ठीक हो जाएगा सब। तुम्हें देख के मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ वो बिल्ला ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना आपको? नहीं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और भी बहुत कुछ है, बाद में बताऊंगी। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, फिर तुम्हें भी रेडी करना है। ओके अब जाओ, तुम अपने आउटफिट वगैरह पहन के रहना, एंड हम आएंगे तो मेकअप एंड ज्वेलरी का देख लेंगे। ओके, सब करके रेडी रहना। ओके, समझ गई। जंगकुक, तुम ये एंगेजमेंट नहीं होने दोगे ना? प्लीज रोक लेना। सुगा, कहाँ पे हो? वो तो रेडी हो रहा है, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? ये इम्पोर्टेंट पेपर्स है जिसमें मुझे अभी साइन चाहिए उनके। पेपर्स पे साइन? मैं उनके रूम में ही जाके ले लेता हूँ, वो रेडी होते हुए कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों भाई, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना क्या? तुम्हें रेडी नहीं होना? ये पेपर्स दो मुझे, मैं साइन करवा के रखूंगी, तुम आना तो फिर ले लेना। ओके, तुम्हें नहीं जाना क्या? तुम नहीं रेडी हो रही? अभी मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, वो आएंगे तब ना रेडी होंगी। तुम जाके रेडी हो जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ, बट पेपर्स यहाँ से साइन करा देना, ये इम्पोर्टेंट है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, मैं एकदम टाइम पे साइन करवा के रखूंगी। बस ये बता दो, पेपर्स चेक करने हैं या तुमने कर रखे हैं? मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है, वैसे तो वो रीचेक नहीं करते मेरे चेक किए हुए पेपर्स को, पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। ओके, काम हो जाएगा, जाओ रेडी हो जाओ। अब काम हो जाएगा। हाँ, ये आउटफिट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कितना ओवर सा लग रहा है। मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है जिसमें मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगूं। वैसे ये भी ब्यूटीफुल है, क्या मैं साड़ी ट्राई करूं? वो कितना यूनिक होगा ना। पर साड़ी वो तो मुझे पहनना नहीं आता, अब क्या करूं? जिन, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? सब लोग रेडी हो गए, निकलना है। क्या हुआ, मुंह लटका के क्यों खड़ी हो तुम? ये आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे साड़ी पहनना है पर मुझे पहनना नहीं आता। किसने कहा? इतना तो ब्यूटीफुल आउटफिट है। नहीं, मुझे साड़ी पहनना है। जीनू, ये लहंगा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना, अरे मुझे साड़ी पहनना है, मतलब पहनना है। कहीं से भी साड़ी पहनाने वाली को लेके आओ, मैं नहीं जानती और कुछ। साड़ी पहनना है ना तुम्हें? चलो मैं पहनाता हूँ। तुम्हें आती है क्या? हाँ आती है ना, मैं पहना देता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये ब्यूटीफुल लग रहा है। पिंक पिंक तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? हाँ, ये तो है ब्यूटीफुल, बट तुम्हें पक्का आता है ना साड़ी पहनाना? मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ भी मत बोलो। मुझे आती है साड़ी पहनानी, तुम खड़े रहो बस। ये लो, हो गया, आसान सा तो था। देखो अब खुद को, वैसे ब्यूटीफुल लग रही हो। ब्यूटीफुल तो मैं बचपन से ही हूँ। बाय द वे, थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए एंड साड़ी पहनाने के लिए। हाँ हाँ, वेलकम। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारा वो जो दोनों देवर है ना, अपनी बीवी को देखने के लिए मरा जा रहा है। चलो। फर्स्ट टाइम ताई को ट्रेडिशनल लुक में देखूंगी, यूनिक है। हम सब ने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना, काफी अच्छा लग रहा है। और ताई को देखने के लिए तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह माय गॉड ताई, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच वाइन। ताई सुनो ना, छोड़ो ना उस एलेक्स को, तुम मेरे साथ वेडिंग कर लो, बहुत खुश रखूंगी। बेबी वो लेस्बियन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मुझे भी एक हॉट एंड हैंडसम सा लड़का पसंद है।
वाह बेटा वाह, लड़का भी पसंद कर रखा है और हमें बताया भी नहीं। यही दोस्ती यही यारी। अब बता साली कौन है वो? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी पिक देना, मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल दूंगी। अच्छा इस बार जब भी मिलूंगी ना उसे तो चुपके से उसकी पिक ले लूंगी। बट हाँ वो है बहुत हैंडसम। बंदी पूरी तरह से पागल है उसके प्यार में। अब तो मैं भी एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। अरे वाह तुम सब तो टाइम में आ गए। भाभी आप आइए ना, इधर इधर आके बैठ जाइए। वो सब बाद में होगा, पहले बताइए जिन और ताई कहाँ है? वो दोनों तो रेडी हो रहे थे, अब तक तो हो गए होंगे, आते ही होंगे। अंकल अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उन दोनों के रूम में जा सकती हूँ? अरे हाँ जिन बिल्कुल, तुम जिमिन का रूम गई हो ना, उसके बगल में ही है ताई का रूम। ओके आप सब एंजॉय करो, मैं उन दोनों के साथ आती हूँ। जॉनसुक एलेक्स कहाँ है? बुलाओ उसे। जंगकुक आर यू श्योर तुम खुद को कंट्रोल कर लोगे ना? जंगकुक कर ही लेना ना किसी भी तरह से, बस आज की ही तो बात है, कल फिर तो वो तुम्हारी ही हो जाएगी। मैं पूरा ट्राई करूंगा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करने का। भाई क्यों ही करना है इतना कंट्रोल? जो कल करना है वो हम आज भी तो कर सकते हैं ना। जंगकुक से ज्यादा तो मुझे तुम उतावले लग रहे हो। हाँ फर्स्ट टाइम उसे हारते हुए देखूंगा। नहीं हारेगी नहीं वो। क्या वो इससे हार रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो, आप सब मेरी बात सुनो। जब ताया आए तो आप सबको बिजी कर लेना, मुझे ताया से कुछ बातें करनी है। रात से दोपहर के 12 बजे तक उसके साथ रहो, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई। मेरा दिल तो 24/7 उसके साथ रहने का करता है। ये पूरी तरह से सरफराज एक बन चुका है। हाँ इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हेलो अंकल, आप आए यहाँ पे, सच में अच्छा लगा। Congratulations, थैंक यू सो मच। जंगकुक कंट्रोल योरसेल्फ। जंगकुक तुम उधर देखो, जिमिन भाभी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। उन्हें देख के ना तुम्हारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। वाह, तू क्यों ताड़ रहा है बे? वो मेरी बीवी है। भाई मैं जिमिन के बगल वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। हाँ वो ब्यूटीफुल है, पर जिमिन ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। भाई तेरी आंखें खराब हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है वो। तू जाके अपने आंखों का इलाज करवा, जिमिन ज्यादा प्यारी लग रही है। ये लड़ने की जगह है क्या? वो दोनों ही ब्यूटीफुल लग रही है, अब चुप कर जाओ। वाह जिमिन तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ ये ड्रेस ब्यूटीफुल लग रहा है तुम पे। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू मॉम। बाकी सब लोग तो आ गए, एवी नहीं आई है क्या? उस चुड़ैल का नाम क्यों ले लिया जिमिन? वो पार्लर गई है, उसने कहा वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। देखना पार्लर से रेडी होके आ रही है, पर फिर भी बंदर की तरह ही लगेगी। जिन बेटा बैड मैनर्स ऐसे नहीं बोलते। देखो वो आ भी रही है। हाँ चुड़ैल का नाम लिया, चुड़ैल हाजिर। जिमिन अब इसे देखना, ये कितना इतरा के चलेगी, जैसे इससे सुंदर तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। देखो जंगकुक के अलावा सारे लोग उसे कैसे ताड़ रहे हैं। सोच रही हूँ सुगा को डाइवोर्स देके जंगकुक से वेडिंग कर लूं। नहीं नहीं, ये पहले मैंने सोचा था, ये मैं करूंगी। साली ठड़कियों, अपने देवर को तो छोड़ दो, वैसे भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी किसी और का है। मामा आप जानती है वो किसका है? ऑफ कोर्स ताया, उसने कितनी बार कहा है, पर वो ये एंगेजमेंट होने कैसे दे रहा है? मुझे लगता है वो सब बस दिखावा था, वो प्यार नहीं करता था ऐसे। बिल्कुल जिमिन, फर्स्ट टाइम अकल वाली बात की है। क्यों जिन, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। मॉम आप दोनों बातें करो, मैं आरएम और सुगा के पास जा रही हूँ। रुको जिन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सालों खुद तो चले गए, मुझे क्यों फंसा दिया? लड़की ताड़ी जा रही है, आरएम के साथ रह रहे कि तुम सब भी बिखर गए हो। हाँ सब के सब हवसी है यहाँ पे।
नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की को नहीं ताड़ रहा था। हाँ देवर जी, इसलिए तो आप मेरे फेवरेट देवर हो। अब देखो जिन तुम्हारा फेवरेट तेवर भी लड़कियों को ताड़ेगा। वो देखो जंगुक ताय आ गई। क्या मोहब्बत है जंगुक रहने दो, बाद में देखना। नजारा है, कल तक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। अब जंगुक गया अपनी दुनिया में, अब किसी की नहीं सुनेगा। देखो वो कैसे ताड़ रहा है, देखो। जंगुक छोड़ो, दर्द हो रहा है। मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं, मैं इग्नोर क्यों करूंगी। मैं जल्दी में थी, लेट हो गई। एंगेजमेंट है मेरी आज। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुझे अपनी बहन से भी जेलसी हो रही है। आई एग्री, मुझे भी जेलसी हो रही है। क्यों उस बेचारी तह से जेलस हो रहे हो? मेरी साली ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? और जमीन, तुम अपनी बहन से भी जेलस हो रही हो? छी, सब चाहता है उसकी लाइफ में ऐसा मैन हो जो इसे इतने प्यार से एडमायर करे। हाँ, और हम दोनों को मिला क्या तुम्हें एक बिल्ला, और मेरा तो छोड़ ही दो। जंगुक ऑटो, मुझे जाना है, रुको। देखो देखो अब करो इससे पहले कि घर वाले इन दोनों को देख ले, हमें उनको बिजी करना होगा जैसा जंगुक ने कहा था, वरना वो हमारा कचुम्बर बना देगा। हाँ चलो, सब एक एक इंसान को बिजी रखो। मुझ पे जंगुक साइड हटो, मुझे जाना है प्लीज। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। ये जो कुछ भी है तुमने पहन रखा है, ये पीछे से खुला हुआ है, तुमने बांधा नहीं। डोरी बोलते हैं उसे। हाँ भाई। दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो ये लो, हो गया। बाय द वे, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू हेल्प करने के लिए। अब मैं चलती हूँ।